सब लोगों ने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया। मुझे कभी भी समझ नहीं पाए। कोई मुझे अपने लिए इस्तेमाल करता तो कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करने को देखता। यहाँ तक तो बहुत बार मुझे जिस्म तक बेचनी पड़ गई। पापा मुझे छक्का बुलाते थे, मम्मी मुझे नाक कटवा दी बोलती थी। मुझे ज़बरदस्ती लड़का बनाकर रखा गया। घर वालों ने रखा होता तो मैं दलदल में नहीं पड़ती। मुझे अपने परछाई से भी डर लगता है, इतना कि दिन के उजाले में भी कमरे में मैं अकेले डर जाती हूँ कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी पहचान ही ऐसी है। मम्मी मुझे जबरन लड़कों के कपड़े पहना देती है, मम्मी मेरी बाल कटवा देती है। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ पापा का ईगो हर्ट होता है। भैया को उसके दोस्त मजाक उड़ाते और भैया घर आकर मुझे भी बहुत पिटाई करते। कई कई दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाती। दोस्तों, ये एक किन्नर की कहानी है। नाम है कविता। एक छोटे से शहर में रहने वाली, बचपन से ही किन्नर पैदा हुई, पर किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसे जबरदस्ती उसके घर वाले लड़के बनाना चाहे। मजबूरन उसे घर छोड़ना ही पड़ा और अपने गुजारा के लिए आज अपना शरीर तक बेचना पड़ रहा है। सर्दी का मौसम था। आसपास के लोग घर के बाहर बैठकर आग ताप रहे थे। मैं जैसे ही उस गली में गया, लोग मुझे शक की नज़र से देख रहे थे। फिर मैं थोड़ी दूर गया तो कविता का पता मिल गया। कविता से मिलकर मुझे उसके बारे में पूछने से भी डर लग रहा था। फिर मैं रिलैक्स होकर कविता से बातें किया। कविता बताती है, मेरे परिवार को पता था कि मैं क्या हूँ, पर मेरे घर वाले मेरे को उसी रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनका कहना था कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, पर जब भी घर से बाहर निकलो तुम्हें लड़के बनकर निकलना होगा। तुम्हें दुनिया के सामने लड़के बनकर ही रहना होगा। लड़के का रंग रूप देने के लिए मेरे बाल कटवा दिए जाते थे, मुझे लड़कों जैसे कपड़े पहनाए जाते थे। मुझे शुरुआत से ही लड़कों से चिढ़ हुआ करती थी। कविता आगे ये बताती है कि बात उस दिन की है जब मैं 10th क्लास में थी। मेरे ज़्यादातर दोस्त लड़कियां हुआ करते थे। टीचर समझते कि मैं लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हूँ। एक दिन मेरे टीचर ने घर आकर पापा से शिकायत कर दी, आपका लड़का बहुत बिगड़ गया है, वो लड़कियों के साथ रहता है। दूसरे दिन पापा मेरे स्कूल आकर सबके सामने गुस्से में कहा, ये क्या लड़कियों के साथ रिलेशन में रहेगा, खुद एक छक्का है। बातें पूरी स्कूल में फैल गई। सब दोस्त मुझसे दूरियां बनाना शुरू कर दिए और स्कूल के सब लोग मुझ पर हंसते थे। यहाँ तक मेरे टीचर का नज़र ही मेरे और हीन भावना से दिखता था। उस दिन से मेरे जिंदगी में दुख ही दुख थे। मेरे चेहरे में कभी खुशी भी नहीं दिखी, पर किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। एक दिन मेरे क्लास के एक लड़का स्कूल के काम से अपना घर बुलाया। उसके घर में पहले से ही 2 दोस्त बैठे थे। जैसे ही मैं अपना बुक लेकर उसके घर गई, उसके एक दोस्त ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मुझे गलत तरीके से छूने लगे। मैंने मना किया, पर ज़बरदस्ती मेरा कपड़ा उतार रहे थे। कोई मेरी सीने को छूता तो कोई मेरा पीछे को पकड़ता, पर जैसे ही मेरे साथ कुछ गलत होता उससे पहले उसके घर वाले आ गए। मैं बच गई उस दिन। मैंने घर आकर सारी किस्सा माँ और पापा को बताई। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा मुझ पर ये कहकर चिल्ला उठे कि किसी दूसरे लड़के के साथ तो ऐसा क्यों नहीं होता। आसपास और मेरे घर वालों से तंग आकर मुझे घर छोड़ना ही पड़ा। मैं हमेशा सोचती, मेरे बाकी भाई बहनों की तरह मुझे मेरे मम्मी पापा क्यों प्यार नहीं करते। आखिर मैं भी तो उन्हीं की संतान हूँ। मेरा भाई ही मुझे छक्का कहकर मुझे परेशान करता था। मुझे आखिर घर छोड़ना ही पड़ा। फिर मैं 1-2 दिन शहर में भटकती रही। मेरे बाल कटे हुए थे, लड़कों वाली कपड़े पहन रखी थी मैंने। भटकते भटकते मुझे एक किन्नर दिखी। मैं उसके पास गई तो उन्होंने मुझे अपना ग्राहक समझकर मुझसे डील करने लगी। मैं बोली, मैं भी आपके जैसी ही हूँ, पर वे मुझ पर यकीन नहीं किए और मुझे छोड़कर चले गए। ऐसे ही भटकता रहा। कुछ दिन बाद मुझे एक किन्नर फिर दिखी। उसके पास मैं गई और अपना सारा किस्सा बताई। उन्होंने मुझ पर तरस खाकर अपना घर ले आई। उनके यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत सुकून मिला। उन्होंने मुझे लड़कियों जैसे कपड़े पहनने दिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट लग रहा था। उनसे मुझे बहुत प्यार मिला। ऐसा प्यार आज तक किसी ने नहीं दिया था, यहाँ तक मेरे मम्मी पापा भी नहीं। मुझे उन्होंने पढ़ने के लिए फिर स्कूल भेजा, पर लड़कों की गंदी नज़र मुझ पर हमेशा रहती। एक लड़के ने तो मुझे अपने हवस का शिकार भी बना लिया।
मैं दर्द के मारे रोए जा रही थी, फिर भी मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा और मैं कुछ भी ना कर सकी। कविता को मांग कर खाने की आदत नहीं है, वह नौकरी करना चाहती है, पर एक किन्नर को नौकरी भला कौन देगा। कविता कहती है, मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश किया पर कोई मतलब नहीं हुआ। लास्ट में मुझे हार कर सेक्स वर्कर बनना पड़ा। अब मैं पूरी तरह लड़कियों जैसे सर्जरी करा ली, कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता कि मैं किन्नर हूँ। मुझे खुद बताना पड़ता है, पर मुझे मेरे किन्नर होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो सिर्फ अपना जिस्म की गर्मी निकालने से मतलब होता है। मुझे अब कोई भी आकर थोड़ा पैसे देकर अपने लिए इस्तेमाल करके निकल जाता है और मैं भी ना चाहते हुए बिस्तर में उन लोगों का साथ देती हूँ ताकि मेरा घर, मेरा पेट चल सके, और इस तरह मेरा दिनचर्या गुजरती है। मेरा दर्द भी किसी से बांट नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है पर दिल को दहला देने वाली कहानी हमारे इस समाज को बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। दोस्तों, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों में तो किन्नरों को थर्ड जेंडर के रूप में एक पहचान तो दी है, उसको पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार तो दिया है, पर आज भी इस समाज में पूरी अधिकार के साथ नहीं जी सकती। उसको वह अधिकार नहीं दिया जाता जिसका वो हकदार है। आज भी 90% किन्नर मजबूरन सेक्स वर्कर बनकर जी रहे हैं। मैं समाज के उन महान लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किन्नरों को जीने का अधिकार नहीं है? उसका फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको अपने मर्जी से जीने नहीं दिया जाता। कहाँ तक ठीक है? आज भी किन्नरों को हीन भावना, हवस की नज़र से देखा जाता है। कहीं आप उसके जगह खुद को रख कर देखिए और महसूस कीजिए कितना परेशानी झेलनी पड़ती होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी सोच में कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन आया होगा। जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप थर्ड जेंडरों का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उनका मजाक भी मत बनाना, उनको भी जीने का पूरा हक दें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही कहानी आपके लिए लाता रहूं।